नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इनोवेट डेटा के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक क्षेत्रीय विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक चिकित्सा को एक नए युग में प्रवेश कराया है। वह है स्वास्थ्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के डिजिटल युग में जब डेटा की मात्रा ध्रुवीय चंद्रमा से भी आगे बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अकल्पनीय परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। पारंपरिक तरीकों से परे जाकर एआई ने रोग निदान, दवा विकास और व्यक्तिगत उपचार की दुनिया में क्रांति ला दी है। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे उन्नत एल्गोरिदम दिन ब दिन और अधिक सटीक, तेज और किफायती होते जा रहे हैं और किस तरह वे डेटा के महासागर से उपयोगी अंतर्दृष्टियां निकालकर मरीजों की जिंदगी बचा रहे हैं और सुधार रहे हैं। 1. डायग्नोसिस की सीमाएं और परंपरागत इमेज एनालिसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई में अक्सर डॉक्टरों को महीनों का अनुभव और दिन भर की थकान मेहनत करनी पड़ती है। इससे जागरूकता में देरी और गलतियां हो सकती हैं। दवा खोज और विकास की जटिलता और औसतन एक नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल में 10-15 साल लग जाते हैं और खर्च अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। प्रारंभिक चरणों में संभावित अति प्रयासिक प्रयोग विफल होने पर समय व संसाधन बर्बाद होते हैं। 3. उचित उपचार का अभाव। अभी भी डॉक्टर अक्सर वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण अपनाते हैं। उस दवा या थेरेपी को हर मरीज पर समान रूप से आजमाते हैं, लेकिन जेनेटिक अंतर, लिवर स्टाइल, पर्यावरणीय कारक अलग अलग होने से उनकी प्रतिक्रिया में भारी भिन्नता आती है। इन चुनौतियों ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और शोधकर्ताओं को नया तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया, एआई की शक्ति का उपयोग करके। 1. उन्नत निदान डायग्नोसिस। एआई आधारित इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर अब हजारों चिकित्सकीय इमेजेस का त्वरित अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर पहचान। गहरे न्यूरल नेटवर्क्स ने स्तन कैंसर के मेमोग्राम्स में 95% से अधिक सटीकता हासिल की है, जो एक विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट के स्तर के बराबर या उससे भी बेहतर है। डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के एक अध्ययन में एआई मॉडल ने 9% सही निदान दर प्राप्त की, जो ट्रू और फॉल्स नेगेटिव को महत्वपूर्ण रूप से घटा देता है। न्यूरोलॉजिकल विकार। एमआरआई स्लाइड्स का विश्लेषण करके एआई शुरुआती अल्जाइमर और पार्किंसंस रिकॉग्निशन में मदद करता है, जिससे समय रहते इंटरवेंशन संभव होता है। इन सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR, जीनोमिक्स डेटा और पेशेंट रिपोर्टेड लक्षणों के साथ इंटीग्रेट करके क्लिनिशियन को कॉम्प्रिहेंसिव और डेटा संचालित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। 2. दवा खोज और विकास, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। क्लासिक रासायनिक स्क्रीनिंग की जगह अब एआई संचालित इन सिलिको मॉडल्स ने ले ली है। टारगेट पहचान। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैविक डेटाबेस में संभावित बायोमार्कर्स की पहचान करते हैं, जिन पर दवा फोकस कर सकती है। मॉलिक्यूल डिजाइन। एआई जनरेटिव मॉडल्स नई रासायनिक संरचनाएं सुझाते हैं, जिनमें उच्च प्रभावकारिता और कम विषाक्तता हो। ड्रग रिपर्पसिंग। पहले से अनुमोदित दवाओं के नए उपयोग खोजकर, जैसे कि एक एंटीवायरल दवा का कैंसर थेरेपी में उपयोग, दवा बाजार में शीघ्र लाने की प्रक्रिया तेज होती है। क्लिनिकल ट्रायल प्रेडिक्शन। एआई मॉडल्स संभावित ट्रायल आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं और उच्च जोखिम कैंडिडेट्स को फिल्टर करते हैं, जिससे अनुसंधान टीमों को संसाधन सही ट्रायल्स पर केंद्रित करने में मदद मिलती है। 3. पर्सनलाइज्ड और प्रिसिजन मेडिसिन एंड प्रिसिजन मेडिसिन। एआई आज प्रत्येक मरीज की अनूठी बायोलॉजिकल प्रोफाइल को समझने में सक्षम है। जीनोमिक एनालिसिस। ट्यूमर जीनोमिक्स के आधार पर कस्टमाइज्ड टारगेटेड थेरेपी, जैसे HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में ट्रास्टुजुमैब का चयन। रिस्क प्रेडिक्शन। एल्गोरिदम रोग विकसित होने की संभावना, जैसे हृदय रोग, मधुमेह को भविष्यवाणी करता है, जिससे प्राथमिक रोकथाम संभव हो। रियल टाइम मॉनिटरिंग। वियरेबल डिवाइसेज से हार्ट रेट, ब्लड ग्लूकोज और एक्टिविटी डेटा एकत्रित होकर एआई सिफारिशें देता है, जैसे डायबिटिक मरीजों को डाइट एडजस्ट करना या कार्डियक पेशेंट्स को एक्सरसाइज मॉडिफाई करना। 4. अन्य अनुप्रयोग। बियॉन्ड कोर एरियाज। ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक्स, रोबोटिक आर्म्स और विजुअल फीड को एआई के साथ जोड़कर माइक्रो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सटीकता बढ़ाई जा रही है। वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन। अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी, स्टाफ शेड्यूलिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से बेहतर बनाया जा रहा है।
NLP आधारित क्लिनिकल सपोर्ट, क्लिनिकल नोट्स, रिसर्च पेपर्स और गाइडलाइंस का एनालिसिस करके AI डॉक्टरों को टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन देता है। पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंशन, महामारी की भविष्यवाणी, वैक्सीनेशन ड्राइव का अनुकूलन और आउटब्रेक कंट्रोल स्ट्रेटेजीज डिजाइन करने में AI मॉडल मदद कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक 52 वर्षीय महिला जिसका CT स्कैन रिपोर्ट सामान्य दिखा रहा था, पर उसके लंग्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स छिपे थे। पारंपरिक तरीकों से ये नोड्यूल्स नजरअंदाज हो सकते थे, लेकिन AI संचालित इमेज एनालिटिक्स ने उन्हें पहचान लिया और अलार्म दे दिया। उसी दिन डॉक्टर ने बायोप्सी करवाई और शुरुआती चरण का लंग कैंसर पकड़ लिया गया। समय रहते इलाज शुरू हुआ और महिला ठीक होकर अपने परिवार के साथ नए जीवन का आनंद ले रही है। यह एक ऐसा क्षण है जब AI ने वास्तविक समय में जीवन बचाया। यही AI की शक्ति है। आज हमने जाना कि कैसे AI ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज, सटीक और व्यापक बनाया, दवा विकास के चरणों को छोटे कर दिया, लाखों डॉलर और सालों की बचत। 3. व्यक्तिगत देखभाल को हर मरीज के लिए कस्टमाइज्ड किया। 4. सर्जिकल सटीकता, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिक हेल्थ आदि पोर्टफोलियो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। AI अब केवल एक तकनीकी फैशन या बज़वर्ड नहीं, यह स्वास्थ्य जगत का मजबूत सहचालक बन चुका है, जो डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर भविष्य की चिकित्सा की राह तैयार कर रहा है। यदि आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया अभी इनोवेट डेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर सभी नए वीडियो अपडेट्स की सूचना पाएं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही रोचक, गहन और सबूत आधारित कंटेंट। साथ ही कमेंट में बताएं आप स्वास्थ्य में AI के किस पहलू पर अगला एपिसोड सुनना चाहेंगे। धन्यवाद मित्रों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर कल इसी समय एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ वापस लौटेंगे, जिसमें होंगे ताजा विश्लेषण और दिलचस्प विषय सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और डेटा की ताकत को अपनाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार।